जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और बचपन से देखता आया हूं कि हमारे घर पे एक दो पशु हमेशा से रखे जाते हैं दूध के लिए। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा कि उनका कभी वैक्सीनेशन करवाया गया हो, या पड़ोस में भी मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पशु का प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करवाया गया हो। इसका ये कारण भी हो सकता है कि हमारे भारत में जो पशुपालन है वो लगभग 70 से 80% जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जो छोटे पशुपालक हैं, 2-3 पशु जो रखते हैं, वहीं से दूध का उत्पादन आता है, जहाँ की इतना ध्यान नहीं रखा जाता। जो मिल गया वो पशुओं को डाल दिया, जैसा फीड मिला वैसा डाल दिया। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से मैंने इस पशुपालन को शुरू किया है, तो वैक्सीनेशन का मैंने जो महत्व है वो समझा। तो आज की इस वीडियो में हम वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि पशुपालन को एक करियर के रूप में लिया जाने लगा है, व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है। जो हमारे युवा हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं। तो जैसे हम किसी चीज़ को व्यावसायिक तौर पे करते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी सारे पशु होते हैं तो उनमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल के बारे में। कौन कौन सी वैक्सीनेशन हमें करवानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वैक्सीन कितने समय बाद हमें दोबारा लगवानी चाहिए, ये सारी बातें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाते समय या उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो वैक्सीनेशन आप अपने पशुओं को करवा रहे हैं, तो वो वैक्सीन का जो कोल्ड चेन है, यानी कि उसका टेम्परेचर है, वो मेंटेन रखा गया हो। यानी कि जब से वैक्सीनेशन बनी हो और आपके पशुओं को लग रही है, उसके बीच में उसे 2 से 8 डिग्री के बीच में रखा गया हो। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर में उसे रखा गया है तो ऐसी वैक्सीन आप अपने पशुओं पर यूज़ न करें, क्योंकि उसका असर नहीं होगा। वो वैक्सीन एक तरीके से यूज़फुल नहीं रहती। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि जो वैक्सीनेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरर द्वारा, उसकी कंपनी द्वारा जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें फॉलो करें, उसी के हिसाब से उस वैक्सीन को यूज़ करें। नंबर 3 जो बात है वो ये है कि अगर आप अपने पशुओं का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो लगभग 10 से 15 दिन पहले आप अपने पशुओं का डीवर्मिंग ज़रूर करें, यानी कि पेट के कीड़ों मारने की दवाई उन्हें ज़रूर दें, ताकि उनके पेट की सफाई हो सके और जो ह्यूमन सिस्टम है पशुओं का वो फ्रेश हो, जिससे कि जो वैक्सीन है वो सही तरीके से पशुओं पर काम कर सके। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी पशु का वैक्सीन करवा रहे हैं वैक्सीनेशन, तो वो पशु स्वस्थ होना चाहिए, उसे बुखार न हो या फिर उसमें कमज़ोरी न हो। ऐसे पशुओं का वैक्सीनेशन आप करवाएं। अगर आपका पशु कमज़ोर है, बुखार है, तो ऐसे पशुओं का वैक्सीनेशन कभी भी न करवाएं। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कि अक्सर एक सवाल रहता है कि गाभिन पशुओं का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इस पर क्या है कि दोस्तों, सबकी अलग अलग राय हो सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका पशु गाभिन है तो आप उसका वैक्सीनेशन जहाँ तक हो सके मत करवाइए। हालांकि गाभिन पशुओं को वैक्सीनेशन करवाने से नुकसान के इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते, लगभग 1% केस होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पशु गाभिन है तो आप वैक्सीनेशन को इग्नोर करें। आपका पशु जब बच्चा दे दे उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये कुछ बातें थी जिनको आप ध्यान में रखें जब भी आप अपने पशुओं का वैक्सीनेशन करवाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में कि कौन कौन से वैक्सीन हमें हमारे गाय भैंस को लगवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FMD, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़। शॉर्ट में बात करें इसकी बीमारी के बारे में, तो दोस्तों इस बीमारी में क्या है कि पशुओं के जो मुंह और खुर हैं वो पक जाते हैं। इसे मुंह पका और खुर पका बीमारी भी कहा जाता है। तो इस बीमारी का जो वैक्सीन है वो हम कौन से पशुओं को लगवा सकते हैं? जो 4 महीने से छोटे बच्चे हैं काफ्स, उनको छोड़ के बाकी सभी पशुओं को हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। यानी कि 4 महीने से बड़े जो भी बच्चे और पशु हैं उन्हें हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये वैक्सीन आपको 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद लगवाना होता है, ताकि आपके जो पशु हैं वो इस बीमारी से बचे रहें। नंबर 2 पर है HS, यानी कि गलघोटू। दोस्तों, इस बीमारी की जो वैक्सीन है वो आप 6 महीने से छोटे जो बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी पशुओं में इसे
लगवा सकते हैं। यानी कि 6 महीने का अगर आपका काफ है तो उसे लगवा सकते हैं, उससे छोटा है तो मत लगवाइए, और बाकी पशुओं को आप लगवा सकते हैं। इस वैक्सीनेशन को आपको साल में एक बार लगवाना होता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे BC यानी कि ब्लैक वाटर। इसे हम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि दोस्तों बुखार आता है तेज़, और जो पशु हैं हमारे, उनके पिछले पैरों के जो ऊपर का हिस्सा रहता है, यानी कि जो हिप्स के आसपास का जो एरिया है, वहाँ क्या है, सूजन आ जाती है और दर्द रहता है, जिससे पशु लंगड़ा चलता है। और इस बीमारी को अगर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है वो आपको 4 महीने से छोटे जो काफ्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी काफ्स और जो एडल्ट पशु हैं उनको लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन भी आप साल में एक बार अपने पशुओं को ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों जो ये मैंने 3 वैक्सीन आपको बताई हैं, ये आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है, सरकारी पशु चिकित्सालय है, वहाँ मुफ्त में अवेलेबल रहती है। जो भारत सरकार है वो मुफ्त में पशुओं को ये वैक्सीन लगाती है, तो वहाँ आप पता कीजिए। और अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप देर मत कीजिए, अपने प्राइवेट किसी भी मेडिकल से ये वैक्सीन लेकर अपने पशुओं को ज़रूर लगवाएं। ये ज़्यादा महंगी वैक्सीन्स नहीं होती है, काफ़ी सस्ते रेट में उपलब्ध रहती हैं। तो और ये तीनों बीमारियों की आपको कंबाइन वैक्सीनेशन भी मिल जाएगी, यानी कि तीनों बीमारियों की एक ही वैक्सीनेशन, यानी कि FMD प्लस HS प्लस BC, ये तीनों बीमारियों का एक ही वैक्सीनेशन आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों नंबर 4 पर हम बात करेंगे ब्रूसेलोसिस के बारे में। तो ब्रूसेलोसिस की वैक्सीन आप अपने जो फीमेल काफ्स है उनको ज़रूर लगाएं। सिर्फ फीमेल काफ को ही ये वैक्सीन लगती है, और वो भी 4 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में। यानी कि आपकी जो फीमेल काफ है 4 महीने से 8 महीने के बीच में, उसे आप ब्रूसेलोसिस की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अब ब्रूसेलोसिस है क्या कि ब्रूसेलोसिस आपने सुना होगा कि काफ़ी सारी जो गायें भैंस हैं 6, 7, 8 महीने की जब गाभिन होती हैं तो बच्चा गिरा देती हैं, और वो आने वाले कई सालों तक यही चीज़ चलती रहती है। तो इसी समस्या से बचने के लिए आपकी गायें भैंसों के जो काफ्स हैं उनमें ये वैक्सीनेशन की जाती है। और दोस्तों ये वैक्सीनेशन गाय भैंस जो काफ है उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार किया जाता है, यानी कि बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। दोस्तों नंबर 5 पर बात करेंगे एंथ्रेक्स, यानी कि इसे विष ज्वर भी कहा जाता है। यानी इसमें पशुओं को तेज़ बुखार आता है और अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये जो बीमारी है काफ़ी स्टेट्स में है और काफ़ी में नहीं भी। तो जिन स्टेट्स में ये बीमारी है वहाँ एंथ्रेक्स का वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाएं। यानी कि 4 महीने से जो ऊपर के काफ्स हैं और जो एडल्ट पशु हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा सकता है। साल में एक बार ये वैक्सीनेशन किया जा सकता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे थैलेरोसिस की। तो दोस्तों ये जो बीमारी है इसका जो वैक्सीनेशन है ज़िंदगी में एक ही बार किया जाता है पशु का। यानी कि जो काफ्स 6 महीने से छोटे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी एडल्ट, उससे बड़े जो काफ्स हैं उनको आप ये जब भी आपका काफ 6 महीने का हो जाए तो उसके बाद थैलेरोसिस का वैक्सीनेशन आप अपने पशुओं को ज़रूर लगाएं। आपको दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि जो थैलेरोसिस का जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ क्रॉस ब्रीड HF और जर्सी यानी कि जो विदेशी नस्लें हैं उन्हीं में किया जाता है। हमारी जो भैंस है और जो हमारी भारतीय नस्ल हैं उनमें इस बीमारी का प्रकोप नहीं रहता, इसलिए जो विदेशी नस्लें हैं उन्हीं में इस जो थैलेरोसिस के जो वैक्सीनेशन है वो आप करवाएं। तो दोस्तों ये थी वैक्सीनेशंस जो कि ज़रूरी वैक्सीनेशन है, आप अपने पशुओं को ज़रूर करवाएं। मैंने शेड्यूल आपको बताया है उसी तरीके से, और इन्हें आप मेंटेन ज़रूर रखें। एक रजिस्टर लगाएं, उसमें आप जब भी वैक्सीनेशन अपने पशुओं का करें उसको रजिस्टर में लिखें। वैक्सीनेशन जो वैक्सीन यूज़ की है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर, ये सारे बैच नंबर, ये सारा नोट करें ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, और नेक्स्ट कब करवाना है वो भी उसमें आपके पास डेट हो, उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकें। तो दोस्तों वैक्सीनेशन क्या है, कई बार फेल भी हो जाती हैं, यानी कि वैक्सीनेशन का कई बार रिज़ल्ट भी नहीं आता। तो उसके कुछ कारण होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। नंबर 1 कारण होता है कि आपका जो पशु है जिसे आपने वैक्सीनेशन करवाया है उसकी इम्यूनिटी वीक हो, वो कमज़ोर हो, बीमार हो वैक्सीनेशन के टाइम। तो ऐसे पशु में कई बार वैक्सीनेशन का असर नहीं होता और
उन पे वैक्सीनेशन काम नहीं करता। दूसरा ये है कि जो आपकी वैक्सीन है उसका टेम्परेचर मेंटेन ना किया हो, यानी कि जो कोल्ड चेन है उसकी वो सही से फॉलो ना की गई हो, 2 से 8 डिग्री के बीच में रखना होता है, वो उन चीज़ों पर ध्यान ना रखा गया हो, तो ऐसी वैक्सीन आपके पशुओं में काम नहीं करती। और नंबर 3 है कि आपकी जो वैक्सीन आप यूज़ कर रहे हो पशुओं पे वो क्या है कि कई बार एक्सपायर होती है या कोई मैन्युफैक्चरिंग की कमी रहती है, तो ऐसी वैक्सीन भी आपके पशुओं पे काम नहीं करती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अगर कई बार होती हैं तो जिसकी वजह से वैक्सीनेशन काम नहीं करती, अदरवाइज़ वैक्सीनेशन का जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करें। ख़ास तौर पर मैं ये बात उन पशुपालक भाइयों को कहना चाहूँगा जो कि विदेशी नस्लों को पालते हैं, जैसे HF है, जर्सी है, क्रॉस ब्रीड है। हमारी जो भारतीय नस्लें हैं और जो भैंस है उनमें फिर भी इन बीमारियों का प्रकोप कम रहता है, लेकिन जो विदेशी नस्लें हैं उनमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी वैक्सीनेशन के बारे में पूरी डिटेल कि हमें किस तरीके से करवानी चाहिए। और दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ये वैक्सीनेशंस हैं काफ़ी सस्ते रेटों में मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वैक्सीनेशन महंगी है, आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो ये वैक्सीनेशन वाली जो बीमारियां हैं इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आने वाली वीडियोस में डिटेल वीडियो हर एक बीमारी के ऊपर मैं बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ, अपने पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें, और जो नए किसान हैं जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ऐसे किसान भाई इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सूचना मिले और आप हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।